हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग गुड। और मैं भी कुछ ठीक हूँ। कल मैं दिखवा के आई थी, तो अभी नॉर्मली दिखा कर ही आई हूँ। बोला क्या है ब्लड टेस्ट करने के लिए, तो वो मैं बाद में जाऊँगी क्योंकि बारिश ज़्यादा हो रहा था तो फिर मैं नहीं जा पाई। ये फ़िलहाल मेडिसिन मिला है तो मैं इसको खा रही हूँ। थोड़ा सा बेटर है। आप मेरा आवाज़ से भी पकड़ रहे होंगे कि हाँ थोड़ा सा बेटर लग रहा है। ये देखिए और क्या कर रही हूँ, तो थोड़ा बेटर फील हो रहा है। और ये भी हो जाता है कि अगर जैसे कि आपके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं तो आप रेस्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैं रेस्ट नहीं कर सकती हूँ बिकॉज़ मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये है कि बेबी का मतलब जो भी काम है वो तो आपको करना ही होगा, चाहे आपको जैसा भी लग रहा है। कपड़ा धोना हो गया, कुछ भी काम हो गया, काम तो करना ही है, ठीक है। वो आप जॉइंट फैमिली में रहिए या न्यूक्लियर फैमिली में रहिए, आपको अपना काम करना ही होगा। हाँ, तो मैं वही बोल रही थी कि आप चाहे जॉइंट फैमिली में रहिए या मतलब अलग से रहिए, काम आपको करना ही होता है। हाँ, डिपेंड करता है कि आपके फैमिली कैसे हैं, फैमिली मेम्बर कैसे हैं आपके। अगर आपका फैमिली सपोर्टिव है तो आपको इतना कुछ संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, और अगर फैमिली सपोर्टिव नहीं है तो मतलब जनसंख्या भी रहेगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, वो जनसंख्या के ही गिनती में आता है। दिस इज़ माय थॉट, ठीक है। और इससे बहुत लोग रिलेट करेंगे, जो मैं बोल रही हूँ उससे बहुत लोग आप लोग रिलेट भी कीजिएगा कि हाँ मैं सही बोल रही हूँ। फैमिली मेम्बर एक जनसंख्या पॉपुलेशन की तरह होते हैं, जो मतलब एक ऑडियंस होता है ना, वो होता है। बहुत ऐसा फैमिली होते हैं कि जो ऑडियंस जैसे होते हैं। जैसे कि कुछ प्रोग्राम दिखा रहे हो आप, तो प्रोग्राम दिखाते वक्त आपको जो भी परेशानी है वो आपको खुद ही हैंडल करना है। लोग ऑडियंस है तो वो केवल ताली बजाएंगे या आपको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। तो मैं तो यही मानती हूँ कि खुद पे जितना हो सकता है उतना बिलीव कीजिए। मैं खुद पे बिलीव भी करती हूँ, और मैं ये सोचती हूँ कि समय जैसा नहीं रहने वाला है, समय चेंज हो जाएगा। ये मेरा थॉट रहता है हमेशा, और यही थॉट के कारण मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और आगे बहुत आगे जाना भी है। यहीं तक मेरा सफ़र नहीं है, बहुत आगे तक जाना है। और आपको मेरे चैनल के माध्यम से डे बाय डे पता भी चलता जाएगा। तो यही मेरा थॉट है। रहा मेरा तबीयत का सवाल, तो धीरे धीरे ठीक हो ही जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि ठीक नहीं होगा, हो जाएगा। बस थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बिकॉज़ डॉक्टर का कहना है कि थोड़ा रेस्ट करना है, और रेस्ट तो पॉसिबल है ही नहीं मेरा लाइफ में। क्योंकि जब बेबी हुई थी तो उस टाइम तो मैं रेस्ट ही नहीं कर पाई थी, तो अब तो खैर बात ही अलग है। तो आपको जैसे पता ही है कि मैं रेस्ट नहीं कर पाई हूँ बेबी होने के बाद। अच्छे से 1 महीना भी मैं रेस्ट नहीं की हूँ। नॉर्मली जैसे कि एक नॉर्मल इंसान काम करता है, घर को देखता है, उस तरह से मैं सारा कुछ करती गई 10-15 दिन के बाद। और ऊपर से बेबी का सारा जो भी काम होता है वो मैं खुद करना स्टार्ट कर दी। अब मैं यहाँ पे सोशल मीडिया में हर बात नहीं बता सकती हूँ, आप भी कुछ समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप भी इसी दौर से गुजर रहे हैं, एक समय गुजरे होंगे और आगे जाके गुजर भी सकते हैं। तो ये रियलिटी है लाइफ का। तो आप ये मत पूछा कीजिए कि आप जॉइंट फैमिली में हैं या न्यूक्लियर फैमिली में हैं। और एक मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि जॉइंट फैमिली में रह के पढ़ के दिखाओ, कुछ ऐसे ही था। मैं अच्छे से पढ़ने नहीं गई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं था, तो मैं उतना नहीं नोटिस कर रही थी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जॉइंट फैमिली में रहिएगा तो क्या खाना नहीं खाइएगा, अलग रहिएगा तभी खाना खाइएगा। अगर आपको भूख लगेगी तो जॉइंट फैमिली में रहिए चाहे अलग रहिए। तो यही कमेंट आया था कि मतलब जॉइंट फैमिली में रह के पढ़ के दिखा दो। तो देखिए अब डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली कैसी है, ठीक है। मैं यहाँ फैमिली पे बताती हूँ इसलिए क्योंकि कुछ फैमिली में ऐसा होता है कि आप मतलब जिस फीलिंग पे डिपेंड करता है। कुछ फैमिली ऐसे होते हैं कि आप ही केयर अच्छे से करते हैं, और तो उसमें लगता है कि नहीं फैमिली का होना बहुत ज़रूरी है। और कुछ ऐसे फैमिली होते हैं जिससे लगता है कि फैमिली हो या ना हो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब कुछ फैमिली के बारे में बोल रही हूँ, मैं ऐसा बताती हूँ। तो आप ये नहीं कहिए कि जॉइंट फैमिली में रहेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे और अलग रहेंगे तभी पढ़ पाएंगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप पढ़ पाइएगा या आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ठीक है। जिस तरह से हम दूसरे के बारे में सोच सकते हैं, अगर हम 3 घंटा 24 घंटे में अगर हम आधा घंटा भी टाइम निकालें अपने बारे में, आपको मैं पढ़ने ही नहीं बोल रही हूँ, आपको अपने बारे में अपना केयर करना है। आप अपनी स्किन का केयर कीजिए, अपने बालों का केयर कीजिए, अपना खुद का केयर कीजिए, अपने आप का केयर कीजिए, अपने करियर के बारे में सोचिए। आप कुछ बुक्स पढ़िए। मतलब ये नहीं है कि आपको बस यूपीएससी ही निकाल देना है, नहीं। आपको अपना जो माइंड है उसको डाइवर्ट रखना है, ठीक है। बस मेरा यही पर्पस रहता है। हाँ, मेरा ये है कि मैं पढ़ रही हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी एज बचा हुआ है, मेरे पास नॉलेज है, और मैं उस क्षेत्र से शुरू से जुड़ी रही हूँ। मेरी शादी होने के बाद भी मेरी पढ़ाई नहीं छूटी। बस मतलब समझ सकते हैं आप कि 6 मंथ का गैप आया मेरी स्टडी होने में, रुक गई, तो उतना कोई ऐसा कुछ इश्यू नहीं होता है, तो नॉर्मली आता ही है। और मैं शुरू से ही पढ़ाई में लगी हूँ, और उस पढ़ाई के चलते मैंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है। मतलब अपना जो मैरिज लाइफ होता है, मैंने उसमें बहुत कुछ मिस किया है अपना। मायका नहीं मैं जा पाई। मैं एक माँ के पास जो रहती है बेटी जाके मंथ
10 डेज़ 2 डेज़ 5 डेज़ जो भी होता है, वो भी मैं नहीं रह पाई अपने घर में पढ़ाई के कारण। तो मैं सोचती हूँ कि जब मैं उतना कुछ सैक्रिफाइस कर चुकी हूँ तो बस थोड़ा-सा और करना है और मैं करूँगी। तो मेरा टारगेट तो है कि मुझे यूपीएससी देना है, जब तक मेरा एज है कम से कम 2 अटेम्प्ट मैं और दूँगी। ये मेरा टारगेट है और साथ में जो भी एग्ज़ाम का फॉर्म निकलेगा जिसके लिए मैं मतलब कैपेबल रहूँगी, मैं उसको भी सॉरी फिल करूँगी। और ऐसा नहीं है कि मैं देखिए होता क्या है कि आपको समय का यूज़ करना है, ठीक है? अगर आप एक चीज़ पे टिक कर रह जाइएगा तो अपने लाइफ में आप सक्सेस कभी नहीं कर पाइएगा। ये मेरा बिलीव है और ये एक्सपीरियंस किया हुआ चीज़ है। तो बात बहुत सारी हो गई, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और देखिए वो क्या कर रही है। ओके, मेरा बैठा हुआ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ कि फ्रेश ब्लॉग के साथ मिलूँ, स्टडी टेबल पे मिलूँ। तो वीडियो को मतलब ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो चलिए ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ।